take the Cariman test. Or if you have any questions related to Cariman and license, you can write me in the comments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत टाइम से मैंने सोचा था ये वीडियो बनाने को, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जापान आने की सोच रहे हैं और जापान में हैं, स्टडी या जॉब नहीं, बट जिन लोगों पे लाइसेंस नहीं है ना, तो अभी तक क्या था कि मोस्टली सबको यही लगता है कि अगर आप पे फॉर एग्जांपल इंडिया या अपनी कंट्री का लाइसेंस नहीं है तो आप जापान में भी लाइसेंस नहीं बना सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा अपने इंडिया में है ना, पहले लर्निंग लाइसेंस मिलता है, फिर उसके बाद टेस्ट दे के ड्राइविंग, फिर आपको एक परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है, वैसे ही यहाँ पर है। और उसको बोलते हैं कारीमेन। कारीमेन होता है टेम्परेरी लाइसेंस, फिर उसके बाद एक ड्राइविंग टेस्ट होता है, फिर होता है होनमेन जो रियल लाइसेंस, बट उसमें भी एक रिटर्न टेस्ट होता है और फिर एक ड्राइविंग टेस्ट होता है। तो 2 ड्राइविंग टेस्ट होते हैं और 2 रिटर्न टेस्ट होते हैं। कारीमेन में क्या होता है कि ये बेसिकली 50 क्वेश्चंस का होता है और उसके लिए आपको आई थिंक हाफ एन आवर मिलता है, और इसमें आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश में देना है या जापानीज में। तो इंग्लिश आई थिंक बेटर रहेगा, जो भी यहाँ जापान में है उनके लिए, फॉरेनर्स जो हैं। और उसको पास करने के बाद आपका होता है ड्राइविंग टेस्ट। वो भी बहुत मुश्किल नहीं होता, जिसको ड्राइविंग आती है उनके लिए। फिर वो पास करने के बाद आपका होता है होनमेन। उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें टाइम ज़्यादा, आई थिंक 45 मिनट या 1 आवर के अराउंड मिलता है। फिर एक और ड्राइविंग टेस्ट होता है फाइनल, उसके बाद आपको लाइसेंस दे देते हैं। तो जिसको भी ये लग रहा है कि इंडिया का लाइसेंस लेने के बाद 3 महीने के बाद यहाँ पे जापान आके लाइसेंस बनाना है, सिर्फ यही तरीका है, ऐसा नहीं है। ये कारीमेन वाला तरीका आई डोंट थिंक कि सबको पता है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं कुछ, मेरे जितने भी जानकार हैं जो कि 10-10 15-15 साल से रह रहे हैं, उनको भी नहीं पता, क्योंकि जो लाइसेंस अथॉरिटी होती है वहां पे भी कोई नहीं बताएगा। आपको खुद जाके पूछना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट में। आप लाइसेंस डिपार्टमेंट, वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं हर एक अथॉरिटी में। जैसे मैं यहाँ चीबा में रहता हूँ, तो चीबा का एक अथॉरिटी है, उसमें सेकंड फ्लोर में जाके आपको पूछना पड़ेगा उनसे, तब वो बताएंगे। अदरवाइज इंफॉर्मेशन सेंटर वालों को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। और ये काफ़ी जगहों पे है जापान में कि ये लोग जनरली बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता होती इनको। अपने जैसा इंडिया में होता है ना कि यार एक ही बंदे से सारी चीज़ पूछ ली, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ही देते हैं वो लोग, और उसके अलावा वो कहते हैं कि आप यहाँ चेक कर लीजिए, वहाँ चेक कर लीजिए। तो गलत नहीं है, इनका अपना एक तरीका है। बट कारीमेन जो है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपका बन जाता है। रिटर्न टेस्ट आई थिंक अराउंड 3000 येन, 2500 येन लगते हैं। और उसके बाद फिर ड्राइविंग टेस्ट होता है। फर्स्ट टाइम आई थिंक उसमें इंक्लूड होता है, बट अगर आप पास नहीं कर पाते हो तो सेकेंड टाइम में भी, अगर आपने कारीमेन पास कर लिया, ड्राइविंग नहीं करा, और फिर आप ड्राइविंग करने जा रहे हैं कारीमेन का, तो आपको दोबारा से टोटल जो अमाउंट होगा आई थिंक 5000 के अराउंड वो देना पड़ता है, 5000 येन। बट अगर आप दोबारा सिर्फ कारीमेन में ही रह गए हैं तो उसके लिए आई थिंक 2500 येन दोबारा देने पड़ते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक टाइमिंग होती है और 2-3 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान देना है। उसमें यह है कि आपको पहले तो जाने से पहले जूम इन ही हो, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन है ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसका एक
पेपर बनता है। जो भी इंडिया में लोग होंगे, सॉरी जो भी जापान में लोग हैं, इंडियंस या कोई भी फॉरनर्स, दे नो व्हाट इज जूमिन्हो। जायरियो कार्ड, आपका रेजिडेंट कार्ड, वो उसकी इंफॉर्मेशन जूमिन्हो में लिखवाना जरूरी है। जब भी आप कॉम्बिनी से भी अगर ले सकते हैं जूमिन्हो अब तो, और अगर आप सियाक्शो सिटी ऑफिस से ले रहे हैं तो उनको बोलना कि वो पूछते हैं आपसे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें लिखवानी है, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि सारी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो 3 महीने तक वैलिड रहता है। उसको ले जाके जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो अथॉरिटी में 8 से 8:30 के बीच, फ्रॉम 8 to 8:30 इन द मॉर्निंग यू हैव टू विजिट, अदरवाइज आप नहीं जा सकते, क्योंकि उस टाइम के अंदर आपको एंटर करके सेम डे ही आपका टेस्ट होता है, 50 क्वेश्चन का रिटर्न टेस्ट, जो आपको हाफ एन आवर में कंप्लीट करना होता है। जैसा कि मैंने बताया, येस और नो होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे अगर आप कारीमेन टाइप करेंगे तो, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और वो एक फॉर्म देते हैं, उसमें अपना जूमिन्हो अटैच करना, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाना प्लीज़, जायरियो कार्ड और अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसी दिन आपको वो पूछते हैं कि इंडिया का लाइसेंस है या नहीं है, तो मना कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर उसके बाद तो पूछते हैं कौन सा टेस्ट देना है, इंग्लिश में देना है, जापानीज में देना है। फिर जो भी आपको जिस भी लैंग्वेज में देना है वो करके सेम डे, आई थिंक 9-9:30 स्टार्ट हो जाता है, हाफ एन आवर में ख़त्म हो जाता है, एंड 10:30 दे विल प्रोवाइड योर रिजल्ट। और फिर आप उसके बाद अगर आप पास हो गए तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि आपको कब रिजर्वेशन करनी है अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए, और कुछ स्टैम्प्स लेनी होती है जो कि पैसों से मिलती है, अराउंड 2000 येन और समथिंग। बट जितना भी ये सारा प्रोसेस है, फर्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तब आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। अभी हो सकता है मे बी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट जो भी लोग जापान में ऑलरेडी हैं उनके लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। जिनको ये लग रहा है कि यार मेरे पे लाइसेंस नहीं है बट आई नो ड्राइविंग, यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल, मेनली इंडियंस और फ्रॉम पाकिस्तान, दे नो ड्राइविंग, क्योंकि हम तो यार काफ़ी टाइम से ही चलाने लग जाते हैं गाड़ियाँ। इंडिया और पाकिस्तान में तो मेनली यही है जो मैंने देखा है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आई थिंक। इसलिए मैं सोच रहा था कि बनाऊं, तो लग रहा था कि यार कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा कि यार यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो इसमें क्या अपना ट्विस्ट एंड टर्न लगाना, क्या एडिटिंग करना, तो एक अपना एक जनरल कन्वर्सेशन रखते हैं, बहुत कैजुअल सा, कि क्योंकि ये पर्सनली मेरे लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि मेरा खुद का लाइसेंस नहीं है। मैंने जब इंडिया से लाइसेंस लिया था तो 3 महीने में नहीं रह पाया था, मेरे को नेक्स्ट मंथ जैसे लाइसेंस लेने के अगले महीने मेरे को आना पड़ा जापान। तो मैंने भी एक अपने फ्रेंड से पूछा, 2 से पूछा, 3 से पूछा, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मोस्टली सबको, इवन मेरी ख्याल से 5% लोगों को ही पता होगा। तो एक मेरा फ्रेंड है साउथ इंडियन, प्रवीण सान, उन्होंने मेरे को बताया कि यार you can do this and you can get the license from by taking Karimen first, or this is kind of Indian like system। तो इंडिया में तो थोड़ा इजी होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। बट ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको ड्राइविंग सीखनी है और यू हैव टू स्पेंड सांजुनी मान 3,20,000 येन, जापानीज येन, टू गेट अ लाइसेंस इन जापान। सिर्फ ऐसा नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम में ये पास कर जाते हो तो आई थिंक विद इन 10,000 येन यू कैन गेट अ जापानीज लाइसेंस, एंड यू डोंट नीड योर कंट्रीज लाइसेंस एज वेल। So try this one. I think it will be very helpful for everyone, any foreigner, not India or Pakistan, Nepal or Philippines or UK, US. You just go at your authority, whether you live in Chiba, Tokyo, Osaka, wherever. Just try to go in between 8 to 8:30 in the morning, and ask them about Karimen, how to get it,
इट्स वेरी इजी, कोई भी मुश्किल नहीं है. Just go and ask and fill some paperworks, show them your documents and your passport size photo, and that's all. बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होगा. But yes, you don't have to spend so much money for making license in Japan. And just read some questions related to Karimen and Homemen, and watch some YouTube videos. Those are very helpful for me as well, as I uh, took my Karimen sometimes back and I passed it in second attempt. So personally I feel it's not that difficult. So best of luck for everyone, or anyone who would like to take the Karimen test. Or if you have any questions related to Karimen and license, you can write me in the comments. You want this video more step by step, I'll make it, no problem. And I hope you like this video because it's very informative for you guys, as it's very informative, the Karimen system for me. So thank you so much, and I'll try to make more videos from now continuously. So if you like this video, please subscribe to my channel. My name is Saurabh Singh. My channel name is Tokidoki by Singh S. If you like it, then please subscribe it and try to watch my video. Thank you so much. Thank you.